जय जिनेन्द्र सर। सब्जेक्ट है ऑपरेशन। एक साथ धार्मिक डॉक्टरों का और दर्दियों का। पहले ही पेन किलर आप सब से ऑपरेशन है, दर्द होने की संभावना रहती है, दुख होने की भी संभावना रहती है, भाव नहीं होते हुए भी तो पेन किलर है। मेरे पास तो यही कि मैं आपसे सबसे हाथ जोड़कर दिल से क्षमा याचना चाहता हूँ। कोई भाव न होते हुए भी मैं बारंबार दिल से क्षमा याचना चाहता हूँ, कोई भूल चूक गलती हो जाए तो। लास्ट वीडियो में बात हो रही थी कि हम तो सब एक है, हमें कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये तेरापंथी मंदिर वाले, स्थानक वाले या दिगंबर। आप सबको पहचान सकते अच्छी तरह से कि ये दिगंबर है, ये मंदिर वाले हैं, ये स्थानक वाले हैं, ये तेरापंथी है, अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। प्लीज एक हो जाइए, एक हो जाइए, एक हो जाइए। हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, आप सब एक हो जाइए। अपना आग्रह छोड़ दीजिए, दुराग्रह छोड़ दीजिए, पूर्वाग्रह छोड़ दीजिए, हटाग्रह भी छोड़ दीजिए, कदाग्रह छोड़ दीजिए, मताग्रह छोड़ दीजिए, पंथाग्रह छोड़ दीजिए, पक्षाग्रह छोड़ दीजिए और एक हो जाइए। भगवान महावीर स्वामी के समय कोई वाड़ा संप्रदाय नहीं था, उसके बाद ये सब हुए है। प्लीज एक हो जाइए। यदि मुट्ठी भर तो हम सारे जैन हैं, मुश्किल से 1.5-2%, उसमें भी 4 संप्रदाय तो मुख्य है, उसके अंदर भी कितने पेटा संप्रदाय है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। कितना अलगाववाद हो गया है, कोई लिमिट नहीं है। क्या कर रहे हैं आप सब? ये सब आप आचार्यों ने किया है, साधु संतों ने किया है, हमने नहीं किया। हम तो अभी भी सब एक है, अभी भी सब एक करने की वापस कोशिश कर भी रहे हैं। आप सब एक हो जाइए। एकता में शक्ति है, बंटने में शक्ति नहीं है, आप खुद अच्छी तरह से जान रहे हैं। नाम नहीं लेना चाहता मैं। किसने पूछा और किसे पूछा? एक कोई मीटिंग हो रही थी तो उसमें एक अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष हाजिर थे। उन्हें पूछा गया कि महात्मा, संवत्सरी चौथ की सही है या पांचम की, या उसके बाद संवत्सरी होती है दोबारा अमुक संप्रदायों की, वो सही है? इसका निर्णय तो आज दिन तक कोई कर नहीं पाए, इसीलिए एकता हो नहीं रही है। तो इतना मार्मिक और इतना सटीक उन महात्माओं ने उत्तर दिया। वो अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने इतना सटीक उत्तर दिया कि जो अपना आग्रह, दुराग्रह, हटाग्रह छोड़े, उनकी संवत्सरी सही। कितनी बड़ी बात कही। क्या फर्क पड़ता है? आत्म कल्याण करने के लिए आप सबने घर छोड़ा है। आप खुद का कल्याण करें, स्व का करें और पर का, हमारा सबका भी कल्याण आप करवाएं। क्या फर्क पड़ता है? और आप अपने सारे प्रवचनों में कुछ परिवर्तन करवाएं।
बार बार वो की वो बातें, वो की वो रिपीट न करें, न करवाएं तो अच्छा है, क्योंकि लोग वही की वही बातें सुन सुनकर बोर होते। हमारे जैसे 60 तक पहुंचे हुए इंसान तो फिर भी वहां बैठ सकते हैं, हमारे से छोटे बहुत मुश्किल है उनको वहां रोकना, नहीं रोक सकते। फिर भी उनको जबरदस्ती प्रेशर करके कि चलो गुरु के दर्शन करने जाएं। ये सब जगह सब गुरुओं की बात हो रही, पूरे जैन समाज की बात हो रही है। उनको लाया जाए तो दर्शन कर लिए और बोले कि चलो, अरे भाई थोड़ी देर तो बैठ, आधा घंटा घंटा व्याख्यान चल रहा है, सुन कि क्या सुनना है इस व्याख्यान को, तो ये बार बार ये यही तो बातें बता रहे, हम नहीं सुन सकते। हमें तो एक बार एक बात सुन ली, उसके बाद दूसरी बात चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट चाहिए, दूसरी बात चाहिए, और वही सब्जेक्ट हो लेकिन कुछ बात अलग हो, बात समझ में आनी चाहिए और उसका रिजल्ट हमें आना चाहिए, मतलब वैज्ञानिक तरीके की बात होनी चाहिए। इस तरीके का आप सब संप्रदायों के सारे गुरुओं का, सारे चारित्रात्माओं का व्याख्यान होना चाहिए, तभी जाकर ये जैन धर्म आगे बढ़ेगा और आप नई जनरेशन को अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे, वरना नहीं पकड़ पाएंगे। अब कोई बुरा न लगाए, सब्जेक्ट का नाम ही है ऑपरेशन। दिल से मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, भाव नहीं है किसी को दुख और दर्द देने का, बारंबार हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहता हूँ। जो रियलिटी है वह बता रहा हूँ, उसे आप सोचें, समझें और अंगीकार करने की कोशिश करें। यदि कोई शंका को शंका है तो जब भी आप सबका आदेश होगा मैं हाजिर हो सकता हूं। बहुत सारे उदाहरण देकर उसका समाधान कर सकता हूं जो अभी बात कहने जा रहा हूं। पूरे जैन धर्म के सब श्रावक श्राविका, सब साधु साध्वी, सब चारित्रात्माएं, सब गुरुदेव, सब आचार्य ध्यान से इस बात को सुनना, समझना, रियलिटी है ये कि जैसे कुछ उदाहरण मैं पहले दे देता हूं। भगवान महावीर स्वामी को जन्म से लगाकर निर्वाण तक उनको जो तकलीफ हुई, दुख हुआ, दर्द हुआ, यानी कि दुख और सुख, शुभ या अशुभ जो भी हुआ, वो उनके पूर्व भव के कर्मों के अनुसार हुआ। राइट? ग्वाले के जीव के कानों में शीशा डलवाया था, इसलिए उनके इस भव में ग्वाले ने बरु कूट दिए उनके कानों में। राइट? राइट? इसमें तो कोई कुछ कहे भी नहीं सकते। उसी तरह से उन्हें जितने भी दुख आए, दर्द आए या सुख आए, वो सब कुछ, अरे सबसे बड़ा तीर्थंकर गोत्र, वो भी उनके पूर्व के कर्मों के उदय के कारण उन्हें तीर्थंकर का नाम प्राप्त हुआ लास्ट चरम शरीर में। राइट? उसके पहले तो वो तीर्थंकर नहीं थे, लास्ट चरम शरीर में तीर्थंकर का पद उन्हें मिला। तो उसका जो पद तीर्थंकर गोत्र जो पद जो उदय में आया, वो पूर्व के भव के
उनके शुभ कर्मों के कारण वह उदय में है। यानी कि भगवान महावीर स्वामी जन्म से गर्भ से लगाकर निर्वाण तक उनको जितना भी सुख और दुख, जो भी पद प्रतिष्ठा मिली, मान सम्मान मिला, यश कीर्ति मिली, जो भी मिला, वो सब कुछ उनके पूर्व भव के उदय के कर्मों के कारण था। उस भव में भगवान महावीर स्वामी ने कुछ भी नहीं किया। करते करते तो अनंत भव बीत चुके थे। लास्ट जो चरम शरीरी भव था उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। पहले जितनी भी क्रियाएं की उसकी प्रतिक्रियाएं हुई और अंतिम भव में कोई क्रिया नहीं की, अक्रिय थे। अक्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अक्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, मतलब अक्रिय अवस्था में कर्म करते हुए अकर्म दशा में वो सहजा सहज प्रेरणा के अनुसार बह रहे थे, प्रवाह में बह रहे थे। जीवन उनका चल रहा था सहजा सहज प्रेरणा में। तो आपको आश्चर्य होगा, आप मन में सब यूं सोचते होंगे कि भगवान ने कोई क्रिया नहीं की, न तपस्या की, न त्याग किया, न ध्यान किया, न जप किया, न तप किया, न कोई साधना की। तो भगवान ने किया क्या? भगवान ने कुछ नहीं किया। क्रिया की तो प्रतिक्रिया होती है। भगवान अक्रिय थे, यानी कि कैसे? समयवर्ती जो पुद्गल उनसे छूट रहे थे, आत्मा से दूर हो रहे थे, उन पुद्गलों को एक एक पुद्गल के वो ज्ञाता और दृष्टा थे, देखने और जानने वाले थे। सिर्फ आत्मा के गुण है ज्ञान और दर्शन, और आत्मा का स्वभाव है देखना और जानना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी जो कुछ है सब पुद्गल है, पूर्ण और गलन होने वाले पुद्गल है और कुछ नहीं। तो जितने पुद्गल उनकी आत्मा से निकल रहे थे उसके एक एक पुद्गल के समयवर्ती, समय सबसे काल की सूक्ष्मतम इकाई समय कहते हैं जिसको, इकाई को, उस इकाई में सिर्फ एक एक पुद्गल को देखने और जानने वाले थे। वो कोई क्रिया में नहीं थे। उन्होंने पूरी जिंदगी में जब दीक्षा ग्रहण की तब एक बार नमो सिद्धाणम, बस एक बार, इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं। वह भी पुद्गल जो गलन हो रहे थे उसके भी देखने और जानने वाले थे, उसमें भी वो कर्ता नहीं थे, अकर्ता थे। यदि कर्ता होते, क्रिया होती तो प्रतिक्रिया होती, नहीं हुई ना प्रतिक्रिया। उसी भाव में वो मुक्त हुए, मोक्ष में गए, चरम शरीरी भाव में। लास्ट आपकी हमारी जो क्रिया हो रही है ना उसकी प्रतिक्रिया होगी। शुभ और अशुभ कर्मों के कारण हमें अगला भाव निश्चित मिलेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अक्रिया की कोई प्रतिक्रिया कभी नहीं होती, और उसका प्रमाण लास्ट भाव भगवान महावीर स्वामी का है। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, एक दो उदाहरण और दे देता हूं। शालिभद्र के जीव ने पूर्व में जो बालक था, माँ ने खीर बनाई थी और साधुओं को बहराई, उसका फल उसे मिला और शालिभद्र नाम मिला। और उसकी पुण्य इतनी प्रबल थी कि 33 कपड़ों की, 33 गहनों की और 33 भोजन की पेटियां देवलोक से रोज आती थी। उनके पिता देव जो थे प्यार प्रेम वश, आसक्तिवश उन्हें रोज भेजते थे, इतनी उनकी साहेबी थी। तो वो सब क्या? उनके पूर्व भव का परिणाम था।
उस भव में उनका कोई उसके अंदर रोल नहीं था, सिर्फ परिणाम था, कर्म का परिणाम था। उसी तरह भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भव के जो कर्म थे, शुभ या अशुभ, उसी का परिणाम उनके भव में आया। इसी तरह अनेकों अनेक उदाहरण ऐसे जैन धर्म में भी और बहुत सारे धर्मों में है। ये 2 उदाहरण काफी है, दूसरे उदाहरणों की जरूरत नहीं है। कि जैसी करनी वैसी भरनी, राइट। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए, और बोया बीज आम का तो बबूल कहां से हुए। इसलिए आप सब, क्षमा याचना करता हूं, पेन किलर, आपसे दिल से क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि दर्द दुख होना स्वाभाविक है। सब्जेक्ट का नाम ही ऑपरेशन है। अब आप सब जो आचार्य गुरुदेव है, जो गुरुदेव है, जो आचार्य है, जो उपाध्याय है, जो साधु साध्वी भगवंत है, जिन्हें यश कीर्ति जो मिल रही है आज, जिनका मान सम्मान हो रहा है, उनके जय जयकारे लग रहे हैं, वो सब, और आपका जो पद है आज आचार्यों का, सबकी बात कर रहा हूं मैं, ये जैन समाज की तो कर रहा हूं, लेकिन जितने भी धर्म के जितने भी संत महंत है, उन सब की भी बात कर रहा हूं कि आप सबका जो पद है अभी इस भव में जो आपको मिला है, उसमें आपका, ये रियलिटी है, आपका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, ये स्पष्ट समझिए। क्योंकि जो पद प्रतिष्ठा, सुख शांति, शुभ या शुभ जो कुछ भी मिला है, वो सब कुछ आपके पूर्व भव का है। जन्म से लगाकर आपका देवलोक होगा, काल धर्म आप प्राप्त करेंगे, तब तक जो कुछ भी हो रहा है, सूक्ष्मतम, स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक किसी भी तरह के कोई भी सहयोग मिल रहे, वो सब कुछ पूर्व भव का कर्मों के परिणाम है। आप सबका जो आपको पद मिला है, आपके जय जयकारे लग रहे हैं, आपकी यश कीर्ति बढ़ रही है, यश कीर्ति जो मिल रही है आपको, उसमें इस भव का आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई पराक्रम भी नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई इस भव में जो आपको पद मिला है, उसमें आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई पराक्रम नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो आपको लग रहा है कि हमने मेहनत की, इतना सीखा वगैरह, वो भी पूर्व भव के कर्मों के उदय के कारण आपको वैसे सहयोग मिले, और वो आपने सीखा। क्यों आपको ही मिले, औरों को क्यों नहीं मिले? आपको पद वो मिलना था, इसलिए जो पद मिला है ना, उसमें आपका कोई रोल नहीं है इस भव का। और जो रोल मिला है आचार्यों का, गुरुदेवों का, साधु साधियों का, जो ये कीर्ति मिली है, उसके पीछे यदि मान सम्मान पाने की भावना है, तो आप मान सम्मान, मान नाम का कषाय आपका पुष्ट हो रहा है, और वह आपके अधोगति का कारण है। क्षमा याचना करता हूं, पेन किलर है ये, क्या करूं, जो हकीकतें बता रहा हूं। और यदि मान सम्मान पाने की भावना नहीं है आपके, तो आप ऊर्ध्व गति में जरूर जाएंगे, 100% जाएंगे। मान तो इस आत्मा का जबरदस्त शत्रु है, दुश्मन है। चेत जाइए, आपका इस भव में जो पद, कीर्ति, यश मिला है,
सम्मान मान मिला है, उसमें आपका इस भव का कोई रोल नहीं, कोई परिश्रम नहीं, सब कुछ पूर्व भव के कर्मों के कारण मिला है। अब इस भव में जो भी आप क्रिया कर रहे हैं उसके पीछे आपके जो भी शुभ या शुभ भाव है वह आपके अगले भव का बंधन है। शुभ है तो ऊर्ध्व गति होगी और अशुभ है तो अधोगति होगी। कोई भी हो, आचार्य हो, साधु हो, श्रावक हो, श्राविका हो, सबके लिए नियम एक है, कोई अपवाद नहीं, उसमें बिल्कुल अपवाद नहीं है। ये सनातन सत्य है। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमाएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिलाएं। जय जिनेंद्र शाह।